जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह सवाल लगातार आपके भारी मात्रा में फॉर्म फिलअप की वीडियो और जो मैंने सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो बनाई है उसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको कुछ लोगों को वहीं पर भी कमेंट के माध्यम से आंसर किया है, बट ये सवाल इतने ज़्यादा है, मुझे लगा कि इसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए ताकि जिनके मन में भी ये सवाल है और ये डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अब मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपका कोई ना कोई डाउट रह जाएगा और फिर आप कमेंट करके पूछोगे कि सर आपने ये आंसर नहीं दिया। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अगर आपका इनके अलावा कोई और सवाल है जो कि मुझे लगता है कि इसका आंसर देना भी आपको बहुत ही जरूरी है, तो मैं उन सवालों को लेकर के एक और वीडियो बना दूंगा ताकि कोई भी डाउट आपके मन में न रहे और बाद में जाकर के आपको इन डाउट्स या फिर इन सवालों की वजह से कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से सवालों के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो यहां पर आपके 4 सवाल मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं और वो सवाल कौन कौन से हैं अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा है तो आपको पता होगा। और यहां पर इस वीडियो के अंदर भी मैं सवाल ऐड कर दे रहा हूं ताकि आप इनको रीड कर ले और अगर आपके जो आपका सवाल है या फिर जो आपका डाउट है वो इनके अंदर है तभी आप वीडियो देखें, अन्यथा आप वीडियो ना देखें क्योंकि आपका टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए पहला आपका जो सवाल है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका सवाल है कि क्या एक से ज़्यादा पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि यह भर्ती 1522 पदों पर निकाली है और इसमें काफ़ी सारे पद है। वैसे तो कांस्टेबल का पद है बट वो अलग अलग ट्रेड के अंदर निकाला है। तो आप लोगों का यहाँ पर सवाल आ रहा है कि सर क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसमें एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप इसमें एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करोगे, वैसे तो आप अप्लाई कर दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ईमेल आईडी और नंबर दूसरा डालें, बट ऑफिशियली ये आपको मना किया है कि आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई करें। अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो आपके दोनों फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे। या फिर आप ऐसा करते हो कि आपने फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी कि कोई गलती हो गई और आपने सोचा चलो ये गलती हो गई है इस फॉर्म के अंदर, मैं दूसरा फॉर्म भर दे रहा हूँ सेम पोस्ट से, तो तब भी आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। बट वो कैंसिल तब होगा अगर आपने पहले वाले फॉर्म की फीस तक भी जमा कर दी हो। अगर आपने फीस जमा नहीं की और आपने न्यू फॉर्म भर के उसमें वो मिस्टेक क्लियर कर दी और फिर उसकी फीस भी जमा कर दी तो आपका बाद वाला फॉर्म कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जब लास्ट डेट निकल जाएगी तो जिन फॉर्म की फीस जमा नहीं होगी उनको रद्द कर दिया जाएगा। अब इसका ऑफिशियल आंसर आप यहां पर देख लीजिए। आपको यहां पर पार्ट 1 के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ही पोस्ट में दिया जा रहा है कि कैंडिडेट विल हैव टू फिल द पोस्ट नेम फॉर विच ही सी वांट्स टू अप्लाई। तो ये है ही। नीचे आप देखोगे कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। तो यहां पर आपने देखा कि ऑफिशियली इन्होंने इंस्ट्रक्शन के अंदर या फिर गाइडलाइंस के अंदर आपको बोला है कि ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। तो यहां पर दोस्तों अब आपको इसका ऑफिशियल आंसर भी मिल गया है, इसलिए आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करने की कोशिश न करें, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चलिए इसका आंसर हो चुका है। अब आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि क्या बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी अप्लाई होगा, या फिर अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और हम फ्रेशर के रूप में अप्लाई करना चाहते तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो भी आप यहां पर अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर देख सकते हो कि अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ये जानकारी यहां पर दी जा रही है। और सभी पोस्ट में कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपसे मांगा है और ऐसे में ये एक्सपीरियंस कुछ पोस्ट पर तो जरूरी रूप से मांगा है, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। बट एक इसमें एक जो लूप होल है वो ये भी है कि जब आप फॉर्म को भरते हो तो वहां पर आपके सामने जो एक्सपीरियंस की जानकारी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होता है, वो कंपलसरी रूप में ऑप्शन ऐड नहीं कर रखा। यानी कि अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड भी नहीं करते तो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्म को सबमिट करने में। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब आप डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन में जाओगे तो वहाँ पर आपको उनको मालूम होगा, या फिर जब आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे तो वहाँ पर वो ये चेक करने के बाद ही इशू करेंगे कि किसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर सभी एलिजिबिलिटी को पूरा करने के बाद फॉर्म को सबमिट किया है। जिनके फॉर्म बिना कंप्लीट एलिजिबिलिटी के सबमिट होंगे उनके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर मेरा ये जवाब यही है कि आप बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अप्लाई न करें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड से पहले या फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। तो यहाँ पर ये आप बिल्कुल क्लियर करें कि आप बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अप्लाई न करें। और किस पोस्ट पर बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अप्लाई होगा ये भी आपको यहाँ पर अभी आंसर मिलने वाला है, क्योंकि इससे अगला जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सवाल है कि क्या सिर्फ 10वीं पास से कौन सी पोस्ट पर फॉर्म भरे। बेसिकली सवाल ये कि आप लोगों ने पूछा था कि सर सिर्फ मैं 10वीं पास हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक ही पोस्ट ऐसी है, एक या फिर दो पोस्ट ऐसी है जिन पर आप सिर्फ 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है। पहली है आपकी कांस्टेबल ड्राइवर, जो कि जिसमें कि मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है, बट अलग से आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभी हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास लास्ट डेट से पहले का इस फॉर्म को भरने की, तो वो वैलिड माना जाएगा, भले ही आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। बाकी केस में मैंने देखा है जिसमें आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, उसमें आपको बोला जाता है कि आपके पास 3 साल पुराना जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। उसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ इसके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट इसमें ऐसा नहीं है, आपसे सिर्फ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। अगर आपके पास है और आप 10वीं पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आती है आपकी एक और पोस्ट जिस पर कि बिना एक्सपीरियंस के आप आवेदन कर सकते हो, या फिर कह लीजिए कि 10वीं पास से अप्लाई कर पाओगे। ये है आपकी कांस्टेबल वेटरनरी की। इसमें आपसे बोला कि 10th या फिर मैट्रिकुलेशन विद साइंस, अगर आपने 10वीं अपनी साइंस सब्जेक्ट के साथ पास की है तो आप इसमें बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर पाओगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पर डिजायरेबल में बोला है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। तो यहाँ पर दोस्तों डिजायरेबल का मतलब मैं आपको बता दूं, डिजायरेबल का मतलब ये है कि ये इनको चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप तब भी 10वीं पास से, अगर आपने साइंस से की है 10वीं, अप्लाई कर सकते हो। बट जिन कैंडिडेट के पास 10वीं भी होगी और ये 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होगा, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इस पोस्ट पर सिलेक्शन के रूप में। इसलिए आप, अगर आपके पास सिर्फ 10वीं है और साइंस से आपने की है तो आप इस पर अप्लाई कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रेफरेंस उनको मिलेगी फर्स्ट वाली जिनके पास 10वीं तो होगी, साथ में सर्टिफिकेट भी होगा 1 साल का। बट अगर इसमें सभी कैंडिडेट ऐसे अप्लाई करते जिनके पास सिर्फ 10वीं है तो फिर उन्हीं में से आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। बाकी की जितनी भी पोस्ट है उन पर आपसे सर्टिफिकेट जरूरी रूप से मांगा है। अब यहाँ पर आपको इसका जवाब भी मिल गया होगा। तो बात कर लेते कि क्या सभी 1522 पदों पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ये सवाल भी आपका काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, सभी कैंडिडेट के द्वारा पूछा जा रहा है, और ये मेनली पूछा जा रहा है जो आपकी कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट है कि क्या सर इसके ऊपर भी स्किल टेस्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने यहीं पर आपको इसी नोटिफिकेशन के अंदर बोला है कि हाँ सभी पोस्ट पर आपका स्किल टेस्ट होगा और ये आपको देना ही होगा। मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियली भी इसी नोटिफिकेशन से ये जानकारी रीड करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ मैं आपको कोई फेक जानकारी दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट सीईटी विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन एंड विल बी ऑफ 100 मार्क्स। इसके लिए आपको यहाँ पर 100 मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब इसी में नीचे आते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ए कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अप टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरी वाइज विल बी प्रिपेयर्ड टू पुट थ्रू दी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पीरियड टू अपीयर इन स्किल टेस्ट। यानी कि जितने कैंडिडेट भी ऊपर वाले जो राउंड है उनको क्लियर कर लेंगे, उनके 20 गुना ज़्यादा कैंडिडेट कैटेगरी वाइज आगे भेज जाएंगे डॉक्यूमेंट और स्किल टेस्ट के लिए। अगर आपके कागजात यानी कि डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं फिर आपका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट आपका सभी पोस्ट पर होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कि दी स्किल टेस्ट फॉर ऑल दी पोस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, यानी कि सभी पोस्ट का स्किल टेस्ट होगा। दी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग SC ST, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट को जो स्किल टेस्ट होगा उसमें कम से कम 60%
आने होंगे तभी आप ये स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे। अब स्किल टेस्ट क्या है? स्किल टेस्ट यही है, अगर आप बार्बर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपसे वहां पर जो कटिंग है, सेविंग है, वो करा करके देखी जा सकती है। सफाई वाला की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो सफाई से रिलेटेड कुछ करना होगा। तो इसी प्रकार से जिस ट्रेड में भी आप अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड से रिलेटेड आपको कुछ काम दिया जाएगा। आपको मे भी वहां पर एक एग्जाम्पल भी देकर के दिखाया जा सकता है कि आपको ऐसे करना है उन पोस्ट पर, जिन पोस्ट पर आपको कंफ्यूजन है कि हाँ इसमें मुझे क्या करना होगा स्किल टेस्ट में। बाकी की पोस्ट तो कुछ ऐसी है जिनमें क्लियर है कि हमसे ये काम कराया जाएगा। जिसकी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है तो आपको पता है कि हाँ उसमें आपसे ड्राइविंग करा करके देखी जा सकती है स्किल टेस्ट के अंदर, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका एक सवाल ये भी है कि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जब आप फॉर्म को भर रहे हैं वहां पर आते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो वहां पर दोस्तों अगर आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई उसकी जानकारी भरी है अतिरिक्त फॉर्म को भरते समय क्वालिफिकेशन के अंदर, या फिर आपके पास कोई अतिरिक्त प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वहां पर आप वो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए। या फिर जब आप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं और उसके लिए आपको कोई अलग से विकल्प नहीं दिया जा रहा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करने का, तो आप वहां पर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने वहां पर नहीं आएगी। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको इन 4 सवालों के जवाब दे दिए जो कि मुझे लगा कि आपके सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल भी है जो कि आपको लगता है कि हाँ इनका आंसर हमें मिलना चाहिए, या फिर आपके डाउट है, तो आप वो कमेंट के माध्यम से पोस्ट कर दीजिए। जो सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा मैं उनको लेकर के जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको उनके आंसर भी मिल जाए। अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म फिलअप की वीडियो वॉच करके अप्लाई कर लीजिए, मैंने उसकी वीडियो बना दी है जैसे कि आप यहाँ पर चैनल के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाए और कितना जरूरी है इसके बारे में भी मैंने एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवाए, किस वे में बनवाए। ऑनलाइन सर्टिफिकेट अगर आपको कोई दे रहा है वो ले या ना ले, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है, तो इस वीडियो को देखें। सिलेबस की वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप वॉच कर ले। इन तीनों के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े इन वीडियोज़ को देखने में। तो दोस्तों ये थी आपकी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।